गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी लेंज लॉ के बारे में। तो लेंज लॉ में हम लोगों ने जो बेसिक्स जो लॉ थी वो हमारा ये था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ठीक है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, जो करंट प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन हमेशा वैसा होगा कि वो जिस भी कर्व से प्रोड्यूस हो, अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल है या जो मैग्नेट है वो इसके अलोंग आ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा होगा कि ये इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगी, यानी कि रिपेल करने का काम करेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। अगर यही मैग्नेट इससे दूर जा रही है और इसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ होगी। और जो कि नॉर्थ पोल इससे दूर जा रही है तो इसके मोशंस को अपोज करने के लिए यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो। ठीक है, तो लेंज लॉ में हम लोगों ने ये देखी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो हमेशा अपोजिट होगा रीजन से जिस भी रीजन से वो करंट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने फाराडेज लॉ में पढ़ी थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइंस था, वो नेगेटिव साइंस हम लोगों ने लेंज लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करी कि ये नेगेटिव साइन क्यों है। तो नेगेटिव साइन ये बताने का काम करिए कि ईएमएफ की डायरेक्शन इस फ्लक्स का, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जिस भी प्रोसेस से हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट होगी इन दोनों की डायरेक्शन। ओके, तो उस पर बेस मैंने एक दो प्रॉब्लम्स करवाए थे आपको लेंज लॉ के। अब हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा मोशनल ईएमएफ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी होल्ड कराने, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपकी होल्ड कर जाएगी। मतलब कि आपको इसमें ये पता चल रहा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस ए ईएमएफ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखने का कोशिश करेंगे कि कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मैग्नेट को यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप मैकेनिकल एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो मैथमेटिकली भी ऐसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी यही चीज़ प्रूव होना चाहिए कि जो आपका नेट वर्क डन है that is going to convert in the EMF or the current induced in the coil। ठीक है, तो हम लोग मोशनल ईएमएफ में उसी चीज को एक बार प्रूव करने का कोशिश करेंगे और फाइंड करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारा मोशनल ईएमएफ है। इसमें क्या है कि जो ये साइंस है वो दिखाने का काम कर रहे हैं, ये जो क्रॉसेस का साइन है वो दिखाने का काम कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जो हमारा पेपर है उससे जस्ट एकदम अपवर्ड है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक, ठीक है, एक हम लोगों ने लूप लिया है। ठीक है, वो लूप क्या है हमारा, तो पी क्यू आर एस। ठीक है, और उसमें से उसका एक जो साइड है, ठीक है, इधर से यहाँ का लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, उसमें से एक जो हमारा वाई रॉड साइड है, ठीक है, वो वी वेलोसिटी के साथ यहाँ आता है, फिर उसी वेलोसिटी के साथ वापस यहाँ पे जाता है। तो वी वेलोसिटी के साथ यहाँ आता है तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक्स। लेट सपोज कितने टाइम में ट्रैवल करता है, तो टी टाइम पे। तो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है डी टी टाइम में, विच विल बी दी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो एक साइड है पी क्यू, वो इधर कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी के साथ आ रही है, और वापस कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, डी एक्स बाई डी टी की। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिया देखना चाहे इस लूप का तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो साइड, ठीक है, साइड मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो यानी दोनों साइड्स कितने हमारे, एक एल है एक एक्स है, तो एल इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना है, एल एक्स है। ठीक है, अब अगर हम लोग फाइंड करें व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉइल, तो क्या देखते हो आप कि बी डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका सरफेस है, आप याद करो कि सरफेस का डायरेक्शन हमेशा इसके नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके नॉर्मल होता है, यानी कि जस्ट ये भी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का भी उधर ही है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी बी एल कॉस थीटा की जगह पे बी एल कॉस जीरो, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानबूझ के प्लेन ऑफ जो पेपर है उसके परपेंडिकुलर लिया था, ताकि कॉस थीटा का रोल खत्म हो जाए।
ठीक है, अब कॉस थीटा का रूल खत्म हो गया। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो यहाँ पे एरिया हमारा कितना है, एल एक्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कितनी अप्लाई करी है, बी का अप्लाई करी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, बी एल एक्स। ठीक है, बी एल एक्स हो गया। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्रांच पी क्यू था उसको वी वेलोसिटी से इधर लेकर के आ रहे हैं। तो आप क्या देखोगे कि वी वेलोसिटी से आप लेकर के इधर आ रहे हो, तो सपोज आप यहाँ पे ब्रांच ले आए, पहले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x था, अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1 हो जाएगा, और आप साफ साफ देख सकते हो x1 की वैल्यू x से ग्रेटर है। तो हर बार आप जैसे जैसे इधर के अलोंग बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आप एरिया की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा बी डॉट ए है। अब ए की वैल्यू घट रही है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में घट रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उस सिचुएशन में इस रेक्टेंगल लूप में करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी ई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने निकाल लिया बी बी एल एक्स से। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी क्यू ब्रांच वी वेलोसिटी से मूव कर रही है टुवर्ड्स आर एस के साथ। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कभी भी कितनी कितनी किसी भी इंस्टेंट में अगर उसकी वेलोसिटी पूछ ली जाए तो विच विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और ये फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस करने का काम करेगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू क्या होती है, तो माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो फाई बी का जो वैल्यू आपने निकाला है, कितने के वैल्यू के बराबर निकाला है, ठीक है, तो कितने के वैल्यू के बराबर निकाला है, तो वो हमारा बी एल एक्स था। तो ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आप पुट कर दो। आप देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने अप्लाई किया वो कांस्टेंट रख रहे हो। ठीक है, जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रही है, हमारी एक्स वेरी कर रही है। तो बी को बाहर निकाल लो, एल को बाहर निकाल लो, सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये देखो डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा, तो हमारा वो है डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ ब्रांच पी क्यू। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्रांच पी क्यू। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस बी एल वी। ठीक है, बी एल डी एक्स बाई डी टी हमारी वेलोसिटी है, विल बी इक्वल्स टू बी एल वी। यानी कि जब आप एक रेक्टेंगल लूप में, ठीक है, रेक्टेंगल लूप को वी वेलोसिटी से मूव कराते हो, एक लूप बनाते हो, उसमें से एक ब्रांच को वी वेलोसिटी से मूव कराते हो, उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, और ये वाली लेंथ अगर एल है, तो उस सिचुएशन में इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, इसके मूव करने से उसकी वैल्यू बी एल वी होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके कारण इंड्यूस हो रहा है, तो ये इंड्यूस्ड हो रहा है हमारा मोशन के कारण। ठीक है, आप मोशन प्रोड्यूस कर रहे हो वन ऑफ द ब्रांच में, इसीलिए इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अभी देखो ये पहला केस है, पहला देखो लेंज लॉ में हम लोगों ने क्या कर रहे थे कि लेंज लॉ में हम लोग का कॉइल रखा हुआ था, मैग्नेट्स को मूव कर रहे थे। अभी फाई मोशनल ईएमएफ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। पहले वाले में बी की वैल्यू वेरी कर रही थी, जैसे जैसे आप कॉइल से मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, पास लेके आ रहे थे, बी का वैल्यू स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीज कर रहा था। मोशनल ईएमएफ वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि एरिया जो है उसकी वैल्यू को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखना कि थीटा की वैल्यू को कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके कारण भी जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ को इंड्यूस करने का काम करेगी। यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कितने के बराबर है, माइनस बी एल वी। एल का पता है वैल्यू क्या है, तो एल हम लोगों को पता है, ये जो साइड था वो एल, ठीक है, उसका लेंथ हमारा एल है। बी हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी, और वी जिस वेलोसिटी के साथ ये ब्रांच मूव कर रहा था। ठीक है, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, ऐसा ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, ये ये जो हमारा डायग्राम था, सेम डायग्राम है।
ठीक है, ये हमारा ब्रांच पी क्यू था। अगर हम लोग पी क्यू ब्रांच पे ठीक है, अगर सपोज पी क्यू ब्रांच में क्यू चार्ज वो अपने आप में स्टोर करता है, ठीक है, इस ब्रांच में, ठीक है, क्यू चार्ज वो स्टोर करता है, और अब आप इसको वी वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो। ठीक है, इसमें कितने चार्जेस हैं, क्यू चार्ज है, हम लोग लेट कंसिडर कर रहे हैं कि पी क्यू हैज अ चार्जेस क्यू, उसको आप वी वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो, तो लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन याद करो। लॉरेंज फोर्स क्या कहती है कि जब भी कोई चार्ज क्यू वेलोसिटी के क्यू को जब भी कोई क्यू चार्ज वी वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में जाती है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो क्यू वी बी के बराबर होगा। तो आपको इस पी क्यू ब्रांच को इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने के लिए जो फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस होगा वो कितने के बराबर होगा, क्यू वी बी के बराबर। यानी आप इधर कितना फोर्स लगा रहे हो, तो क्यू वी बी के बराबर फोर्स लगा रहे हो। सिचुएशन में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो क्यू वी बी लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हो, तो एल ले रहे हो, तो फोर्स कितना आप कर रहे हो, तो आप वर्क डन कितना कर रहे हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका एल है, यानी कि क्यू वी बी एल, ठीक है, ये आपका वर्क डन हो गया। इतना ये आप वर्क डन कर रहे हो, ठीक है, ओके। करेंगे पोटेंशियल हमारी क्या थी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यही था ना, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अभी अभी आपने वर्क डन निकाला विच इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग रॉड। आप जो रॉड में मूव कराने में जो आप एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, जो वर्क डन करोगे, वही तो उसका वर्क पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी दी पोटेंशियल, तो आप क्या कहोगे कि पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो क्यू से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज कितना है। क्यू से क्यू डिवाइड कर क्यू वी बी एल डिवाइडेड बाई क्यू करोगे, तो आप फिर से कहाँ पे पहुंच जाओगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पोटेंशियल क्रिएट करना, जो भी पोटेंशियल उसके अंदर क्रिएट हो रहा है उसके बारे में वैल्यू, फिर से वैल्यू आपकी कहाँ पे पहुंच जाएगी, वी एल भी के बराबर। ये हम लोग मैकेनिकल टर्म में चले थे, जब हम लोग क्यू चार्ज को वी वेलोसिटी के साथ बी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जा रहे थे, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। और अगर आप फिर भी रॉड को मूव करना चाहते थे, उस साइड को मूव करना चाहते थे, तो आपने एक फोर्स प्रोवाइड किया, और वो फोर्स कितने के बराबर था, क्यू वी बी के बराबर था। ठीक है, और उसके कारण, उस फोर्स के कारण एक वर्क डन हुआ, और उस वर्क डन से जब हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड करी, तो हम लोग की पोटेंशियल सिमिलर है जैसा कि हम लोगों ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फाइंड किया है। और हेंस हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स करता है। और इससे हम लोगों को एक और हिंट भी मिल रहा है, स्पेशली इसको पढ़ेंगे भी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसको स्पेशली पढ़ेंगे भी। पर फिलहाल यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो पोटेंशियल है, ठीक है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमारा फैराडेज लॉ कह रहे हैं, उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के एक्सप्रेशन बी एल वी ही आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि फोर्स यानी मैकेनिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, ना क्रिएट हो सकती है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो अगर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्टेन उस कॉइल में कन्वर्ट हो रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम लोगों को बस एक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि कौन सी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सप्रेशंस जब दोनों के लिए सेम आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड, यानी जितना ज़्यादा एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस मैग्नेट को मूव कराने में, या फिर इस रेक्टेंगल लूप में उस साइड को वी वेलोसिटी से मूव कराने में, वही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।